जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, तब थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुक जाते हैं। बोलते समय इस प्रकार लिखने की प्रक्रिया को लिखित भाषा में प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह को संकेत चिन्ह भी कहा जाता है। तो स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों अपनी कक्षा में। चलिए और आज हम समझेंगे विराम चिन्ह क्या है और विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, कौन से संकेत चिन्ह का कब प्रयोग करना है, कब नहीं करना है, यह हम समझेंगे कुछ उदाहरणों के द्वारा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। अरे मैं तो अपना परिचय देना भूल ही गई। मैं हूँ आप लोगों की अपनी शारदा मैम, हिंदी अध्यापिका। तो चलिए चलते हैं हम। आपने सड़क पर चलते समय ध्यान दिया होगा कि ट्रैफिक लाइट लाल और हरी बत्ती होती है, उससे हमें कब रुकना है और कब चलना है यह समझ में आता है। यह लाइट वह संकेत देती है जिससे वाहन सुचारू व व्यवस्थित तरीके से चल सके। इसी तरह से भाषा को अच्छे तरीके से समझाने के लिए व समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हम समझेंगे कौन से विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग करना है। अब हम पहले समझेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हो गया है, तब मैं यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करूंगी, तब ये वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर भी वाक्य पूर्ण हो गया है, तब मैं किसका प्रयोग करूंगी? पूर्ण विराम का प्रयोग करूंगी। तो बच्चों इस तरह से पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह है एक स्टैंडिंग लाइन या खड़ी लाइन। बोलते या पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यह ठहराव कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एक ही प्रकार के कई शब्द अथवा वाक्यांश एक साथ आ जाए या उनके बीच में कोई योजक न हो, तब भी प्रत्येक शब्द के साथ में अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। मैंने यह वाक्य बिना अल्प विराम के प्रयोग के ही लिख दिया है। तो अगर मैं इसे पढ़ूं तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं करती हूँ कि राम के बाद मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे, तो यहाँ पर जब परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के बीच पद या वाक्यांश आकर उन्हें अलग अलग कर देता है, तब उन दोनों और अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, राम के बाद मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया। तो राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति है, यह भी स्पष्ट हो गया। अभी लक्ष्मण और भरत के बीच में भी मैंने अल्प विराम किया। तो यहाँ पर हमें यह चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर चार व्यक्तियों के बारे में बात की गई है। जैसे प्रथम राम, फिर लक्ष्मण और भरत और अंत में शत्रुघ्न। तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। तो बच्चों अल्प विराम का प्रयोग हाँ या नहीं पर बल देने के लिए भी होता है। जैसे कि हाँ, मैं आपके साथ मार्केट चलूंगी, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। ठीक उसके बाद संबोधन के बाद, संबोधन मतलब कि किसी को पुकारने के लिए, जैसे कि हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे संबोधन करते हैं। जैसे कि भाई साहब यहाँ आइए, तब यहाँ पर भाई साहब बोलने के बाद हम थोड़ा देर रुक जाएंगे, तब वहाँ पर अल्प विराम लगेगा। अब उसके बाद विस्मय सूचक के बाद, विस्मय सूचक मतलब कि अचानक से हमें किसी को पुकारना हो
तब हम इस अल्पविराम का प्रयोग करेंगे, जैसे कि अजी कहाँ चले गए। बच्चों, अब हम समझेंगे अर्धविराम के बारे में। अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है बच्चों? जैसे कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, मैं अकेला ही जा रहा था, वहीं ये मिल गए। ये दो वाक्य है, लेकिन जब मैंने इस वाक्य को पढ़ा तब मैं अकेला ही जा रहा था, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई, तब मैंने यहाँ पर अर्धविराम लगाया और आगे का वाक्य है वहीं ये मिल गए, उसके बाद मैंने लिखा। तो अर्धविराम का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। अब हम समझेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। आप सभी को पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? जिस वाक्य में कुछ पूछा जा रहा हो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कहाँ जा रहे हो? मैंने यह प्रश्न तो पूछा, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाती हूँ तो यहाँ पर यह वाक्य पूर्ण हो जाएगा। तो प्रश्न पूछने के लिए बच्चों प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, यह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो शब्दों के बीच में आपस में कुछ संबंध हो तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुझे दाल चावल पसंद है, मतलब मुझे दाल भी पसंद है चावल भी पसंद है, तो दोनों को मैं एक साथ खाती हूँ अगर, तो मुझे उनमें संबंध दिखाना है तो मैं यूज करूंगी मुझे दाल चावल पसंद है। दाल और चावल के बीच में मैं योजक चिन्ह लगाऊंगी। इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार का होता है। देखिए, ये है इकहरा और ये है दोहरा। तो पहले हम सीखेंगे कि इकहरा उद्धरण चिन्ह का कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने ये वाक्य लिखा है, देखिए, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि महात्मा गांधी को बापू कहते, तो बापू यह शब्द अपने आप में खास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा? इससे यही आप लोगों ने समझा होगा कि विशेष पुस्तक, व्यक्ति, पाठ या वस्तु के नाम को उद्धृत करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग सीख लिया। अब हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग सीखते हैं। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक वाक्य मैंने लिखा है, गांधी जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। यहाँ पर गांधी जी की बात को मैंने ज्यों का त्यों रखा है, लेकिन वहाँ पर मैंने किसका प्रयोग किया है? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। मतलब क्या होता है कि यह बात किसी ने कही है। यह है विस्मय सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग हम कब करते हैं बच्चों? जब हर्ष, शोक, घृणा, कष्ट आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने यह वाक्य लिखा है, हे प्रभु कोई तो इसे बचाओ, कोई तो इसे बचाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अचानक से मान लो कि अचानक से यहाँ पर कुछ संकट आ गया हो और मैं भगवान को याद कर रही हूँ, तब मैं कहूँगी कि हे प्रभु, मतलब मैं अपना दुख व्यक्त करूँगी, तब मैं यहाँ पर दुख व्यक्त करूँगी या भगवान से प्रार्थना करूँगी, तब मैं यहाँ पर पहले हे प्रभु कहकर थोड़ी देर रुक जाऊँगी, या तो वहाँ पर अपना दुख प्रकट करने के लिए जब मैं थोड़ा देर रुकूंगी वहाँ पर मैं विस्मय सूचक चिन्ह को लगाऊंगी। इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, हे प्रभु कोई तो इसे बचाओ।
मतलब विस्मय सूचक का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो हम इसे ऐसा लगा लेते हैं, ये है विस्मय सूचक का चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है बच्चों, अब मैं आप लोगों को यह समझाऊंगी। जहाँ किसी पद का अधिक अर्थ स्पष्ट करना हो तब वहाँ पर कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे कि वह निरंतर लगातार बोलता रहा, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि निरंतर का अर्थ भी लगातार होता है, लेकिन इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए लगातार शब्द लिखा हुआ है और लगातार में मैंने यहाँ पर कोष्टक लगाया हुआ है। तो ये इसको स्पष्ट करता है कि जो क्रिया हो रही है वो लगातार हो रही है, निरंतर हो रही है। तो यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे, कुछ इस तरह से कोष्टक बना देंगे हम। तो क्या होगा, वाक्य में इसका अधिक असर होगा। अंत में हम समझेंगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करा जाता है बच्चों, तो संक्षेप में, मतलब कि एकदम कम में किसी चीज को सूचित करने के लिए, किसी शब्द को सूचित करने के लिए लिखकर उसके प्रथम अक्षर के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ आए थे, यह मैंने लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर डॉक्टर पूरा का पूरा नहीं लिखा, मैंने खाली डॉ लिखा। अब इसके आगे मैं यह चिन्ह लगा दूंगी, तो यहाँ पर फिर भी मैं इसे पढ़ूंगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ आए थे। तो पूरा न लिख के संक्षिप्त में जहाँ पर लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, लाघव चिन्ह। बच्चों, हमने विराम चिन्ह का पाठ पढ़ लिया है और विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, रुकने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और विस्मय आश्चर्य प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक दूसरे के बीच में संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और पूरा वाक्य जैसे कि हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, अगर हमें पूरा नहीं लिखना है तो वहाँ पर हमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करना है। ये भी मैंने आप लोगों को समझाया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को थोड़ा सा अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।